तो मैं आपका दोस्त सनी चड्डा, लाइव रिपोर्टिंग फ्रॉम हनुमान अखाड़ा। यहाँ होने जा रहा है एक ऐतिहासिक मुकाबला जिसका विजेता बनेगा हनुमान अखाड़े का लीडर। ये मुकाबला इसीलिए और भी खास है क्योंकि इसमें भाग लेने वाले दोनों प्रतिस्पर्धी महिलाएं हैं। क्या इस पुरुष प्रधान खेल में ये महिलाएं अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे? इस मुकाबले में आमने सामने है हमारी हसीना मलिक और लखनऊ की लेडी दबंग करिश्मा सिंह। क्या हमारा नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हो तुम? कंटाप लगाएंगे ना, ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर जाओगे, फिर तुम्हारा कोई खबर नहीं आएगा, समझ रहे हो? सॉरी मैडम। तो हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि उनको कोई लड़का मिल गया है या कोई और बात है? हसीना मलिक, करिश्मा सिंह, आप घेरे के अंदर आइए और अपनी जगह लीजिए। चलिए, हाथ मिलाइए। आपने अपना दुल्हन.com से अकाउंट का डिलीट कर दिया? नहीं, वो जो हमको कॉल करके हमारा दिमाग कतई कर देता है बार बार पूछ के। अब जरूरत नहीं है अब उस अकाउंट की, इसलिए डिलीट कर दिया, इसलिए रिन्यू भी नहीं किया। काहे जरूरत नहीं है आपको तो? आप दोनों को इस अखाड़े की प्रथा और नियमों को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता लड़नी है। जैसा कि हमने कहा था, जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो बनेगा हनुमान अखाड़े का नया लीडर। तो क्या तैयार हैं आप दोनों? जी। प्रतियोगिता के पहले चरण में करिश्मा सिंह ने हसीना मलिक को चित्त करते हुए ये राउंड जीत लिया है। आपको मालूम है मैडम सर, ये करिश्मा मैडम एकदम फुर्तीली है। 10 सेकंड में अपनी कुर्सी से उठकर मुझे कूटकर वापस अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है। हाँ मैडम सुनिए, आप एकदम रेडी रहना क्योंकि मैडम से ना रिवेंज लेगी, वो बाउंस बैक करेगी। आपको हराने की भूख ना उनकी आंखों में नजर आ रही है। पता नहीं हमको हराने का भूख है या फिर अनुभव भैया के हाथ के खाना खाने का भूख है। बेस्ट, ऑल द बेस्ट मैडम सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और दूसरा राउंड हसीना मलिक ने करिश्मा सिंह को चित्त करके जीत लिया है।
करिश्मा ने ये प्रतियोगिता जीत ली है, वादे के मुताबिक वो बनती हैं हनुमान अखाड़े की नई लीडर। बधाई हो करिश्मा सिंह। आज एक बार फिर से आपने साबित कर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिलाएं सशक्त और सुदृढ़ दोनों हैं। हसीना जी, आप भी अच्छा खेली। इतने कम समय में आप दोनों ने इतना कुछ सीख लिया, वो प्रशंसनीय है। इसलिए हम आप दोनों को अपने घर पर खाने का निमंत्रण देते हैं। आप दोनों ही हमारे लिए विजेता हैं। बधाई हो। अब हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। मैडम सर, आपको ऐसे खेलता देख के मेरा मन करा कि मैं दोबारा कुश्ती सीखूं। मैडम सर, संतु जी को इससे मन बनाता हुआ देख के हमारा मन भी ऐसे मन ही मन कर रहा है ना कि हम सिर्फ संतु जी के साथ कुश्ती लड़ेंगे। क्या सीखेंगे? सिर्फ संतु जी के साथ ही कुश्ती सीखेंगे। दीदी, हमें भी अखाड़ा ज्वाइन करना है। दीदी, हमें भी कुश्ती सिखाएंगे ना आप? वाह वाह दीप्ति, बहुत अच्छे। तुम्हें देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा। इस तरह से अखाड़ा चलाओगी तुम? और कोई नहीं मिला तो आपस में ही लग गए। वैसे भी एक औरत अगर किसी को कुश्ती सिखाना चाहेगी तो ज्यादा से ज्यादा एक और औरत को सिखा पाएगी, और वो औरत केवल इसी अखाड़े में कुश्ती लड़ने लायक रह जाएगी। इससे अच्छा आप कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं पाल लेते हैं? ये गलतफहमी आप मत पालिए। जब एक औरत रसोई में सालों से चूल्हा फूंक सकती है ना, तो आप जैसे पुरुष का गुमान 2 सेकंड में फूंक सकती है। अरे बहुत गुरूर है ना अपने आप में आपको। बुलाइए अपने पहलवान को, हो जाए 2-2 हाथ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। भूल गए। हमारी ओर से भी यहाँ उपस्थित सभी जनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई वो मटकी हमें दिखाई नहीं दे रही है जो फोड़ी जाएगी अभी। हाँ, वो कहाँ है वो मटकी? मारना यार, मारना। हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, किंतु चौधरी अखाड़े के पहलवान महिलाओं के साथ कुश्ती नहीं लड़ते। जबान तो लड़ा ही रहे हैं ना, तो 2-2 हाथ काहे नहीं लगा सकते? छठी का दूध याद न दिला दिया ना तो नाम करिश्मा सिंह नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, यदि तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है तो हमें तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। बहुत बढ़िया। तो अब हम दिखाएंगे और आप देखेंगे कि कैसे दीप्ति के ट्रेंड पहलवान ना तुम्हारे पहलवान को 2 भी पछाड़ देते हैं। जाओ यहाँ से, और सुनो, सबसे काबिल पहलवान को भेजना हमारे सामने। अब आप सब लोग देखिएगा कैसे चौधरी अखाड़े के पहलवान हनुमान अखाड़े के एक एक पहलवान को धूल चटाते हैं। और जब हमारे पहलवान इस अखाड़े के पहलवानों को धूल चटाएंगे तो दाखिले का तो छोड़ दीजिए, लोग झांक कर भी नहीं देखेंगे इस अखाड़े की ओर। चलते हैं, चलिए। करिश्मा सिंह, चुनौती तो दे दी है, लेकिन अब हारने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस बार हार गए तो दीप्ति और उसके पिताजी का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। आप सबने ये पोस्टर देखे जो बाहर लगे हुए हैं? कोई नई फिल्म आई है क्या मैडम सर? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, हम सब साथ में जाएंगे देखने, तो मजा आएगा। क्या बात कर रही हैं संतु जी आप? क्या बात कर रही हैं आप? अकेले क्यों जाएंगी? हाँ हाँ, अकेले कैसे जाएंगी संतो जी? मैं हूं ना, मेरे साथ जाएंगी। क्यों संतो जी?
हाँ हाँ, हम सब जाएंगे सिनेमा देखने। पहले पोस्टर तो देखते क्या है। हनुमान अखाड़े ने दी चुनौती। हनुमान अखाड़े ने नहीं दी है, करिश्मा मैडम ने चुनौती दी है। सोच लो, दोनों भी सोच लो, अभी भी टाइम है। पोस्टर तो देखो। हाँ देखो। पूछ देखिए संतु जी। अरे कोई भी पहलवान हो, करिश्मा मैडम यूं हरा देगी उसे। करेक्ट संतोष जी। मैडम सर बचा लो मैडम सर। क्या हुआ? हमारा अखाड़ा तो अब बचने से रहा, लेकिन अब करिश्मा मैडम को बचा लो। किससे बचाएं? है? आओ इधर आओ, बन गए ना, इधर आओ इधर आओ। इतना ज्यादा खुदुर बुदुर मत किया करो, सुनते ही नहीं, लगा ना। दीप्ति, आप प्लीज पहले शांत हो जाइए। जब भी आप थाने में आती है कुछ ना कुछ तोड़ देती हैं। शांति से बताइए हुआ क्या है, किससे बचाएं और क्या करें? आई इज सेइंग मैडम, धर्मपाल ने जिस पहलवान को करिश्मा मैडम की ओपोजिशन में आउटस्टैंड किया है। मतलब धर्मपाल ने करिश्मा मैडम के ऑपोजिट के खिलाफ जिसे खड़ा किया है। सेम डिफरेंस। मैडम आप पहलवानों से कम और इंग्लिश ही ज्यादा कुश्ती करती है नहीं? मैडम सर, अब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पहलवान के खिलाफ करिश्मा मैडम लड़ने जा रही हैं, वो बहुत ही बलशाली और निर्दयी है। वो आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। अमरीक ने आज तक जितने भी पहलवानों से कुश्ती की है, उनको अखाड़े की धूल चटाई है। और 90% लोग जो उसके दाव पीच में फंसकर नीचे गिरते हैं, मैडम वो दोबारा नहीं उठ पाते। इसीलिए मैडम हम कह रहे हैं कि आप करिश्मा मैडम को अखाड़े में जाने से रोकिए। हम अपना सपना पूरा करने के लिए करिश्मा मैडम की जान खतरे में नहीं डाल सकते मैडम। धर्मपाल करिश्मा मैडम के खिलाफ जिस पहलवान को अखाड़े में उतार रहे हैं, वो बहुत ही बलशाली और निर्दयी है। वो आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। अमरीक ने आज तक जितने भी पहलवानों से कुश्ती की है, उनको अखाड़े की धूल चटाई है। और 90% लोग जो उसके दाव पीच में फंसकर नीचे गिरते हैं, मैडम वो दोबारा नहीं उठ पाते। इसीलिए मैडम हम कह रहे हैं कि आप करिश्मा मैडम को अखाड़े में जाने से रोकिए। हम अपना सपना पूरा करने के लिए करिश्मा मैडम की जान खतरे में नहीं डाल सकते मैडम। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ठीक है मैडम। संतोष शर्मा, आपने अमरीक पर रिसर्च किया है? अभी वही चेक करी हूँ मैं मैडम सर, और इंटरनेट पर भी जितने रिव्यूज पढ़े मैंने, उससे तो यही पता चल रहा है कि ये आदमी सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलता है, अपनी हैवानियत निकालता है और सामने वाले को इतना जख्मी कर देता है कि वो दोबारा उठ नहीं पाता। ये देखिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, हम दरअसल यहाँ आपसे कुछ बात करने आए हैं। मैडम सर, हमें भी आपसे कुछ बातचीत करना था। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हम आपके पास आने ही वाले थे। आपको हमसे क्या बात करनी है? दरअसल कल से हमारे जहन में ये बात ना ऐसे लट्टू की तरह घूम रही है और हमको बहुत परेशान कर रही है ये बात। हाँ हाँ, पूछिए। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है। अनुभव भैया ने कहा था कि जो ये कुश्ती का कंपटीशन जीतेगा वो उनको डिनर पे बुलाएंगे। आप तो हार गई ना, तो आपको क्यों बुलाया उन्होंने? फिर हमारे जीतने का महत्व क्या रहा? ये सवाल चल रहा है कल से आपके दिमाग में? जी। करिश्मा सिंह, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि हमारे हारने के बावजूद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें भी इनवाइट किया। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? खैर, हमारा यहाँ आपसे मिलने का सबब कुछ और है। किस वजह से आई है आप यहाँ पे मैडम सर? हम आपको यहाँ ऑर्डर देने आए हैं कि इस कंपटीशन में आप पार्ट नहीं लेंगी। आपको ऑफिशियली मना करना होगा।
ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? पूरा शहर जानता है कि अगर करिश्मा सिंह कुछ ठान लेती है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है। करिश्मा सिंह, बात यहाँ आपके आत्मसम्मान की नहीं है, आपकी जान की है। उस धर्मपाल ने जानबूझकर अपना सबसे खतरनाक पहलवान अमरीक उसे बुलाया है आपके खिलाफ। इसीलिए हमने उनकी महादशा बिगाड़ने के लिए उनका पूरा कुंडली निकाल लिया है। शनि का पता नहीं, लेकिन हमारी 7.5 उनको ले डूबेगी पक्का। आपको सच में लगता है कि ये केस आपकी जान से बढ़कर है हमारे लिए? नहीं है। देखिए, हमारे कहने पर आप अखाड़े में उतरी थी, तो हमारे ही कहने पर आप इसे छोड़ दीजिए। नहीं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम खुद को फेस नहीं कर पाएंगे जो हमने खुद से वादा किया उसको तोड़ने के बाद। आप हम पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, हम ये कुश्ती जरूर जीतेंगे और उस धर्मपाल को बता देंगे कि हमारा मनोबल ना वो हिला नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। हम ये रिस्क नहीं ले सकते करिश्मा सिंह। आप इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। हाँ बस, नहीं बैठिए बैठिए, आप मेहमान हैं, हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। बस कुछ समय और फिर आप दोनों के सामने रखा जाएगा आज रात का स्वादिष्ट भोजन। आप दोनों में से किसी को मांसाहारी तो पसंद नहीं है ना? क्योंकि हम वो नहीं खिला सकते, क्योंकि हम शाकाहारी हैं। केवल जूते चप्पल बाहर उतारने के लिए कहे थे, अपनी प्रसन्नता के भाव नहीं। वो सर आज काम पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया इसलिए, बाकी हम ठीक हैं। ये तनाव तो हमें किसी और चीज का नजर आ रहा है। हमें ये संदेह हो रहा है कि फिर से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। दरअसल करिश्मा सिंह और अमरीक के बीच जो प्रतियोगिता होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी। ओह, तो क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, वो काहे हार मानेंगे? हार हमने मानी है, करिश्मा सिंह ने। वो कहा है ना, हम तो ठहरे छोटे ऑफिसर SI। अब हमारे बड़े जो हमें ऑर्डर देते हैं वो हमको फॉलो करना पड़ता है, भले ही हमारे इज्जत का जो है वो धजिया उड़ जाए। दिल की उलझनों को गुस्से की चाशनी में जो लपेट कर बात कही जाती है वो समझ कम भटका दिख जाती है। विस्तार पूर्वक बताइए कि हुआ क्या है। सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। सच बात तो यह है कि करिश्मा सिंह को बैकआउट करने के लिए हम ही ने कहा था। दरअसल हमने अपने सोर्सेज से पता लगाया कि अमरीक अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ये बहुत खतरनाक बात है सर, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, और इनको पूरा विश्वास है कि हम उस पहलवान से मुंह की खाकर ही आएंगे। देखिए करिश्मा सिंह, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, किसी भी केस को सॉल्व करना आपकी जान से बढ़कर नहीं है। देखिए हसीना जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये जो आपका निर्णय है करिश्मा सिंह को नहीं लड़ाने का, उससे हम सहमत नहीं हैं। इस आधार पर कि अमरीक ने आज तक सबको पछाड़ा है, सबको चित किया है, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो करिश्मा सिंह को भी हरा देगा? हार जीत का फैसला तो लड़ाई के बाद ही होता है ना? हाँ, और उसके लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। और इतना श्योर तो हम पुलिस का जब सिलेक्शन हो रहा था तब भी नहीं थे जितना श्योर इस कुश्ती के लिए है कि हम जीत कर ही वापस आएंगे। लेकिन क्या करें, अब ऑर्डर है तो हम इनका बात नहीं काट सकते। सीना जी, हमारे विचार से आपको इन्हें अनुमति देनी चाहिए लड़ने के लिए। माफ कीजिए सर, लेकिन हम केस सॉल्व करने के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बेटा, ये बात अच्छी कही इस लड़की ने, और अच्छी बातें सिर्फ एक अच्छी लड़की ही कर सकती है। इतनी ही अच्छी लग रही हैं तो मुंह दिखाई भी कर लीजिए ना चाची जी।